हमारे साथ आपको बता दें एक खास मेहमान जुड़ गए हैं और वो खास मेहमान है शैलेंद्र जी, हमारे साथ पूर्व डीएसपी हैं और इन्होंने मुख्तार अंसार पर कार्रवाई की थी। शैलेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र जी एक आप उदाहरण है, आपने डॉन पर कार्रवाई की थी लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पहले हमारे दर्शकों को वो कहानी बताइएगा सर कि हुआ क्या था पहले। देखिए, बात आज से 20 साल पहले की है, जनवरी 2004 की, और मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी लखनऊ के कैंटोनमेंट क्षेत्र में। और उसके बाद शासन प्रशासन के तरफ से ये अलर्ट जारी हुआ कि नहीं, इनको सर्विलांस पे लिया जाए और एसटीएफ में मेरे को ये जिम्मेदारी दी गई। पूर्वांचल में मैं पोस्टेड था, मैं उस क्षेत्र को जानता था, तो मैंने इसको फिर सर्विलांस में लोगों को लिया। और उसी दौरान ये बात पता चली कि मुख्तार अंसारी कोई लाइट मशीन गन खरीदना चाहता था और एक राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर का भगोड़ा सैनिक था बाबूलाल यादव, उसके माध्यम से ये खरीदना चाहता था। 1 करोड़ में इनकी डील भी फाइनल हो गई, सब कुछ तय हो गया। और ये बात जब हम लोग ऊपर लाए शासन प्रशासन के जानकारी में, तो उन लोगों ने कहा नहीं, तत्काल इसको रिकवर करो, ये किसी कीमत पर मुख्तार पे नहीं जाना चाहिए वरना कोई बड़ी वारदात हो जाएगी, क्योंकि लाइट मशीन गन की मारक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वो कृष्णानंद को मारने के लिए खरीद रहा था। बार बार ये चीज़ें उस समय रिकॉर्ड में भी आई थी जो एविडेंस एक्ट के तहत कवर हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने जान पे खेल के और उस LMG के सकुशल बरामदगी के बिना किसी खून खराबे के पूरे उसके साथ एमुनेशन बरामद किया मैंने। 300 राउंड से ज़्यादा उसमें कारतूस थे। और जब ये बरामद करके FIR जैसा दर्ज होता है, FIR दर्ज कराया। चौबेपुर थाना क्षेत्र जो था बनारस का, उसमें FIR दर्ज हुई। शाम तक जब ये खबर लोगों के बीच में आई, बाहर आई मीडिया के माध्यम से कि इसमें पोटा लगा है, तो मुख्तार अंसारी बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि पोटा बड़ा हीनियस क्राइम का लिए होता है और उसमें सज़ा बड़ी लंबी होती है। अब वो परेशान हो गया कि मैं तो फंस गया। उसने फिर मुलायम सिंह पर दबाव बनाया। मुलायम सिंह उस समय अल्पमत की सरकार चलाते थे और मुख्तार जैसे लोग उनके लिए बहुत सहयोगी थे, जो विधायकों को तोड़ के ला के उनको सपोर्ट दिलाते थे। तो मुलायम सिंह ने हमारे अधिकारियों के माध्यम से हम पे दबाव बनाया कि नहीं, इसको ख़त्म किया जाए रफा दफ़ा। और मैंने जब स्टैंड लिया, मैंने नहीं माना, तो नतीजा हमको ये होगा भुगतना पड़ा कि 15 दिन बाद इस्तीफ़ा देना पड़ा। और 11 फरवरी 2004 को फाइनली मैंने त्यागपत्र दिया। और ये त्यागपत्र में लिखा मैंने ये लाइन, शैलेंद्र जी पहले तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा जी मीडिया की तरफ से। शैलेंद्र जी आपको सैल्यूट, आपने अपनी ईमानदारी के लिए नौकरी छोड़ दी, आप दबाव में नहीं आए, आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन सर आज एक माफिया का खात्मा हुआ, एक अफसर के नजरिए से आप सोचिए जिसके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, उसे आप कैसे देख रहे हैं? आज उसकी मौत हो गई, वजह का कुछ भी रही हो, लेकिन आज उसका खात्मा एक पुलिस अफसर के नजरिए से आप कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, सब जगह मैंने कहा, आपसे भी कह रहा हूँ कि आदमी के कर्म इंसान के उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जिस भय के साम्राज्य से उसने सब कुछ बनाया था, लोगों के अंदर भय व्याप्त करके अपना आर्थिक साम्राज्य चला रहा था, अपने जराइम की दुनिया में का बेताज बादशाह बना था। और वही 3 साल पहले जब योगी जी की सरकार इसको घसीट के लाई पंजाब से, यहाँ पे व्हील चेयर पर आ गया था, आपने देखा। इस बीच में लगातार इसकी कैसी स्थिति हुई, जो सुविधाएं जेल में रह के इसको मिलती थी सब खत्म हो गई, तन्हाई में इसको रहना पड़ा। और अंत में डर इसके अंदर स्वयं व्याप्त हो गया कि मैं मार दिया जाऊंगा या मेरा क्या हश्र होगा। इसकी संपत्ति जब्त होने लगी गैंगस्टर एक्ट में। तो जो डर का साम्राज्य इसने दूसरे के लिए बनाया था, वो साम्राज्य इसी पर हावी हो गया इसका। और इसको लगा मेरे जीते जी सब कुछ खत्म हो रहा, मैं तो फिनिश हो गया। और उसी के डर से इसको हार्ट अटैक पड़ा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। रही बात इंक्वायरी में, तो वो बात सामने आ जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ आएगा, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, सब सामने आ जाएगा। तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। किसी के वहम पर न्यायालय फैसला नहीं देता। इस सब मामले में न्यायालय सबूत देखता है और सबूत के आधार पर ही कार्रवाई करता है। रही बात चुनाव का समय चल रहा है, तो शैलेंद्र जी एक महत्वपूर्ण सवाल, शैलेंद्र जी एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल है। आपका तजुर्बा, आपने खुद कहा, आप मानते हैं कि माफिया सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संरक्षण की वजह से पलता है? बिल्कुल सही बात है। मैं तो बार बार कहता हूँ, और माननीय योगी जी जब सत्ता में आए 2017 में, तो मैंने यही कहा कि महाराज जी, अगर आपके रहते उत्तर प्रदेश नहीं सुधरा तो नहीं सुधर पाएगा, हमें किसी से उम्मीद नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने जो कार्रवाई की वो आज जनता के सामने है। और उत्तर प्रदेश का मॉडल वो पूरे नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर डिस्कस किया जाता है। आज उसी कारण है कि व्यापारी या इन्वेस्टर्स अपने आके इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए के MOU साइन हो रहे हैं। तो निज़ाम बदला है,
सरकार बदली है, सब कुछ पुलिस जो डाउन हो गई थी हमारे रिज़ाइन करने के बाद, खासकर मेरा जो उदाहरण था उन लोग के सामने, वो बैकफुट पे थे पूरा पुलिस महकमा, वो पुनः उसका मनोबल बढ़ा और आज तमाम अपराधी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। या तो वो जेल में हैं, या तो वो भाग गए हैं, या तो कहीं ना कहीं इनकाउंटर में मार दिए गए हैं। तो ये सबके सामने है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपने खुद कहा कि मुलायम सिंह यादव का फोन आना, प्रेशर बनाना, आप तक पहुंचना, मानते हैं कि मुख्तार अंसारी को भी संरक्षण देने में सपा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, समाजवादी पार्टी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही? नहीं, महत्वपूर्ण नहीं, सब पूरी भूमिका ही उन्हीं की थी जी। आपको याद होगा 2003 में मायावती जी की सरकार तोड़ के मुलायम सिंह ने अल्पमत की सरकार बनाई थी और मुख्तार जैसे लोग ही उनके लिए विधायक मैनेज कर रहे थे। तो मुख्तार तो उनके लिए बहुत ही अपरिहार्य थे, बहुत जरूरी थे और यही कारण है कि मुलायम सिंह आउट ऑफ वे जाके मुख्तार का समर्थन कर रहे थे। पोटा कानून तो स्टेट का नहीं था ना, सेंट्रल कानून था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पोटा नहीं लगने दिया, उस पर हमने लगाया था, हटा दिया, उसका परमिशन नहीं दिया न्यायालय में जाने के लिए। तो मुलायम सिंह ने महत्वपूर्ण नहीं, पूरा का पूरा रोल निभाया मुख्तार जैसे लोगों के लिए और यही कारण है कि मुख्तार के पास जाने से इन लोग की छवि खराब हुई। आज जनता इनको खारिज कर दी है और चुनाव के वर्ष में सोच रहे हैं कि अगर हमें किसी खास वर्ग विशेष का वोट मिल जाएगा। तो ये गलतफहमी है नेताओं की, मैं क्या बोलूँ इनके बुद्धि को। जनता आने वाले समय में इनको और अच्छा सबक सिखाएगी।